प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, अगर उसकी हम बात करें सरकार के वादे के हिसाब से, सरकार ने कहा है कि हम 24 और 25 से 28-29 तक 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में बनवाएंगे। बहुत सारे लोगों का सपना है कि उनका अपना घर हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वास्तविकता में रहने के लिए मकान नहीं है, कच्चे मकान हैं जो उन्हें बरसात आदि में बहुत दिक्कत पैदा करते रहते हैं। 24-25 में सरकार ने जिन आवासों की स्वीकृति दी थी, 31,73,16 आवासों को सरकार ने कहा था कि 24-25 में हम इन आवासों का निर्माण कराएंगे। लेकिन अभी तक आवास सॉफ्ट पे अगर इसकी आप आंकड़े देखेंगे तो 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था तो उसमें ये हुआ था कि 19,40,000 लोगों को प्रथम किस्त जारी की जाएगी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि सिर्फ 10,99,433 आवासों को प्रथम किस्त जारी की गई थी। और अभी तक अगर हम देखें तो 5,39,249 लोगों को उसमें से सेकेंड किस्त दी जा चुकी है और 5,41,159 लोगों को थर्ड किस्त दी जा चुकी है। जो वीडियो पे आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि हमें सेकेंड किस्त का पैसा नहीं मिला, तो हम सरकार के हिसाब से देखें तो अभी 5-5.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सेकेंड किस्त दी जानी है। उन्हीं में आप लोग भी होंगे। बजट का अभाव हो सकता है, सरकार की अपनी प्लानिंग होती है, जैसे जैसे पैसा आता रहता है, क्योंकि सरकार जो राजस्व इकट्ठा करती है टैक्स के माध्यम से, तमाम तरह के जो टैक्स सरकार लेती है पब्लिक से, उसके माध्यम से जैसे पैसा आता जाता है सरकार उस पैसे को योजनाओं में थोड़ा थोड़ा करके आवंटित करती जाती है। लेकिन एक वार्षिक लक्ष्य पूरा निर्धारित कर लिया जाता है कि हम इस योजना पे इतना रुपए खर्च करेंगे। ये तो बात हो गई जो अभी 17 सितंबर को रिलीज की गई, लेकिन वहीं जो 2018 की आवास प्लस सूची है उसमें से ही अभी 20,73,583 आवास बाकी हैं जिनका कोई अभी अता पता फिलहाल नहीं है कि उनको कब आवास दिए जाएंगे। मार्च तक हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को आवास मिल जाए अगर सरकार के पास पैसा उपलब्ध हुआ, नहीं तो फिर यही होगा कि जो 25-26 का बजट बनेगा उस बजट में इस संख्या की भरपाई की जाएगी, इतने लोगों को आवास दिया जाएगा। और इसी दौरान अभी कल से जो सर्वेयर हैं ग्राम पंचायतों में सर्वेयर लगाए गए हैं आवास प्लस की सूची तैयार करने के लिए। जो आवास प्लस 2024 ऐप है उसके माध्यम से जो ऑनलाइन सर्वे होगा उसकी कल से ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तो ट्रेनिंग के बाद में इस पे काम शुरू होगा और उस पर भी ये लगता है कि 7-8 महीने लग जाएंगे। ऐप पे पूरा सर्वे होगा, उसकी समीक्षा होगी, स्टेप बाय स्टेप सत्यापन होगा, वरीयता क्रम सूची का निर्धारण होगा। जब सारी सूची कंप्लीट हो जाएगी और सरकार देखेगी कि जो हमने 2 करोड़ आवास देने का वादा किया है उतने ही लोग निकल के आ रहे हैं या उससे ज्यादा लोग निकल के आ रहे हैं सर्वे के बाद में, तो ये बाद की बात है। फिलहाल जो ये वर्ष समाप्त होने जा रहा है 24-25 में देखते हैं कितने लोगों को आवास मिल पाता है, क्योंकि 2018 की सूची से ही अभी जब 20 लाख लोग बाकी हैं जिनको आवास दिया जाना है, तो हम नई सर्वे सूची जो बनेगी उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं निकल। फिलहाल उन लोगों के लिए मतलब है जिनके पास जिनका नाम आवास प्लस सूची 2018 में नहीं है और उनके पास मकान भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को इंतजार है नए सर्वे का। जो आवास प्लस सर्वेक्षण सूची 2024 बनेगी उसका आवास प्लस सूची बनेगी 2024, उसका इंतजार है उन लोगों को जिनका पिछले सर्वे में नाम छूट गया था किसी कारणवश, या 2018 से और 24 के बीच के दौरान जो परिवार
में बच्चे अलग हो गए। एक संयुक्त फैमिली थी, 2 बच्चे उनके थे, दोनों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अब वो अलग रहने लगे, तो वहां पे आवास की डिमांड बढ़ गई। तो ऐसे लोगों को आवास प्लस सूची बनाए जाने का इंतजार है। लेकिन जिनका 2018 में ही नाम है, उनको अभी यही इंतजार है कि जल्दी से जल्दी उनको आवास मिल जाए। लेकिन जो नई सूची बनेगी, जब भी बनके तैयार होगी, तो उनके लिए यही कहूंगा कि बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सरकार एक प्लानिंग करती है, साल भर की करे, 5 साल की करे कि हमें 5 साल में इतना काम करना है। सरकार के पास जैसे जैसे राजस्व इकट्ठा होता जाता है, उस हिसाब से सरकार काम करती है। सर्वे होने के बाद में भी ये निश्चित नहीं है कि आपको साल भर के अंदर आवास मिल जाएगा, 2 साल के अंदर आवास मिल जाएगा। हो सकता है कि 28-29 है, वहां तक भी आपको आवास ना मिल पाए। जिस तरह से पिछले जो 23-24 तक आवास दिए जाने की बात की गई थी, पूरा नहीं हो पाया था लक्ष्य, उसमें जो बाकी रह गए थे, ऐसे वहां भी हो सकता है। तो ये एक इंतजार करने वाला विषय है। आवास सरकार देगी, कब देगी इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि किस साल आपको आवास मिल जाएगा। आपके गांव पंचायत में जो भी सूची तैयार होगी, उसका जो वेटिंग लिस्ट या वरीयता क्रम तैयार होगा, हो सकता है कि आपका नाम बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाए, हो सकता है आपका नाम ऊपर आ जाए। जिनका नाम ऊपर आ जाएगा तो उन्हें पहले आवास मिल जाएगा, नीचे चला जाएगा उनको बाद में आवास मिलेगा। तो ये सारी बाद की बातें हैं। फिलहाल हम लोग यही इंतजार करेंगे, जो शेष आवास हैं 2018 प्लस सूची के, उनको सरकार अगर जल्दी दे देती है तो काफी लोगों को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारा नाम तो सूची में है, लेकिन हमें आवास क्यों नहीं मिल रहा है। नए लोग जरूर हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि नई सूची कब बनेगी, कब हमें पैसा मिलेगा, कब हमारा अपना घर होगा। तो ये छोटी सी जानकारी एक समीक्षात्मक तौर पे लोगों को लगता रहता है, लोग जैसे घर के अंदर बैठ के 10 76 पे बराबर शिकायतें करते रहते हैं, आवास मांगते रहते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हम शिकायत करेंगे, हम आवास मांग लेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी आवास मिल जाएगा, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। आप पात्र भी हैं तब भी आपको इंतजार ही करना पड़ेगा, चाहे 2018 के सूची वाले हों या जो सूची बनेगी आवास प्लस 2024 की सूची बनेगी, उसमें नाम आपका आ जाएगा। तो अभी सर्वे होना है, पिछले सूची का पैसा भी सरकार आपको कब देगी ये भी ठीक से नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे बात को समझ सकें, लोगों के अंदर जो उतावलापन होता है वो ना रहे। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे सरकार काम करती है। जरूरी नहीं है कि जो वादे किए जाएं वो पूरे ही हो जाएं, बहुत सारे वादे पूरे नहीं होते हैं। जब हम लोग अपने वादे पूरे नहीं कर सकते हैं तो सरकार के सामने भी तमाम तरह की समस्याएं होती हैं।